नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपको पक्षांतर कॉन्सेप्ट जो है प्रकरण वो बताने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ये कह लो काम की चीज़ है। आज जो पक्षांतर होने वाला है इसमें अगर आपको पक्षांतर समझ में आ गया तो ये मान के चलिए कि जो चांसेस ऑफ फॉल्ट हैं, गलती करने के हैं, वो बहुत कम हो जाएंगे। पक्षांतर समझने से पहले हमें समझना होगा ट्रांसफर। देखिए मेरे बच्चों, सबसे पहले हमें समझना होगा ट्रांसफर। ट्रांसफर ट्रांसफर का नाम सुना होगा आपने, ट्रांसफर, और उसी से मिलता जुलता शब्द है आपका पक्षांतर। पक्षांतर, ट्रांसफर, पक्षांतर। ट्रांसफर में जिन बच्चों के माता पिता क्या कहते हैं सर्विस सेक्टर में है, वो ट्रांसफ़र शब्द से जानते हैं, ट्रांसफ़र शब्द को समझते हैं कि क्या होता है। ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की तैनाती। मतलब जैसे कोई सर्विस सेक्टर में है, मान लो वो आज यहाँ ललितपुर में नौकरी कर रहा, मान लो कोई पुलिस में है, ललितपुर में नौकरी कर रहा, ठीक है, पुलिस में, और उसको झांसी ट्रांसफर कर दिया। बहुत ध्यान से समझना, कहाँ? झांसी पुलिस में, मतलब उसमें ड्यूटी उसकी कर दी। पहले कहाँ था? ललितपुर में, अब कहाँ चला गया? झांसी। तो ललितपुर से झांसी, ललितपुर क्या है? एक स्थान है, सिटी का नाम है। झांसी क्या है? एक स्थान है, सिटी का नाम है। तो जब एक व्यक्ति है, कोई यहाँ पी पर्सन मान लो, कोई या रामू मान लो, श्यामू मान लो, गीता सीता मान लो, कोई भी एक व्यक्ति, वो पहले ललितपुर में तैनात था, उसका ट्रांसफर झांसी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? तो क्या व्यक्ति बदला कि जगह बदली? केवल जगह बदली। तो ट्रांसफर में क्या होता है? स्थान बदलता है, जगह। ट्रांसफर में व्यक्ति वही रहेगा। जैसे मान लो मैं हूँ, मान लो मैं कहीं आगरा जॉब कर रहा हूँ, वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली हो जाता, तो मैं थोड़ी ना बदलूंगा, मैं तो इंसान ही रहूँगा, केवल स्थान बदल जाएगा। तो ट्रांसफर में ध्यान रखना, ट्रांसफर में बच्चों बदलता है स्थान, ट्रांसफर में बदलता है स्थान। और पक्षांतर में बदलते हैं चिन्ह। बस इतना ध्यान रखना। अब चिन्ह मोस्टली मैंने फंडामेंटल ऑपरेशंस बताए थे नेचुरल नंबर के, जो प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या। चार महत्वपूर्ण मैंने उसके पिलर भी बताए थे कि जिस प्रकार चार पाई होती है, अगर उसके चारों जो है मचेबा पैर सही नहीं है तो खाट का या यूँ कहो उसका पलंग का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो उसमें मैंने बताया था आपका प्लस माइनस, यानी जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये बताया था कि अगर ये हमारी ये क्या कहते हैं चार पाई है, और अगर इसको हमें सही सलामत इसको करना है तो एक पैर इसका गुणा का माना जाएगा, एक घटाना का, एक गुणा का, एक भाग का। तो पक्षांतर में बदले जाते हैं बेटा केवल चिन्ह। अब पक्षांतर देखो दो शब्दों से बना है, पक्ष प्लस अंतर। पक्षांतर और ट्रांसफर, ये दो शब्द ध्यान रखना। पक्षांतर से पहले तो हम समझेंगे पक्ष क्या होते हैं, पक्ष, तब पक्षांतर चलेंगे। पक्ष जानते हैं? जो उसका पक्ष ले रहा है, पिच, जैसे बुंदेलखंडी शब्द में बोलते हैं पिच, जो उसकी पिच ले रहा है। पिच मतलब उसका सपोर्ट कर रहा है, उसका सहयोग कर रहा है, चाहे वो गलत हो या सही। अगर उस व्यक्ति को कह रहा है ये सही है, तो वो उसका क्या कर रहा है? पक्ष कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसकी क्या ले रहा है? पिच ले रहा है, कि जी हमारी पिच ले रहे हैं, ठीक। तो पक्ष दो होते हैं। कौन सा? एक तो होता है आपका पक्ष दो प्रकार के होते हैं। पक्ष को दो प्रकार समझने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा आपको। अब ये लिख दूं फिर बताता हूं, बायां और दायां। पक्ष और विपक्ष का नाम सुना है आपने? पक्ष और विपक्ष, ये संसद में होते हैं, दो सदन होते हैं, पक्ष का और विपक्ष का। पक्ष माने जो सत्तारूढ़ है, और विपक्ष माने जो उसके एडवर्स है, उसके जो है एडवर्स एंट्री में है। पक्ष विपक्ष, पक्ष यानी जैसे मान लो हम किसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके पक्ष में है, कन्या को उसके पक्ष में फैसला आया। या अगर हम किसी के विरोध में हैं, उस चीज़ को नकार रहे हैं, उसका प्रोहिबिशन कर रहे हैं, उसे निषेध कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, तो वो विपक्ष हो गया।
यहाँ हमें ना पक्ष की बात करनी है ना विपक्ष की बात करनी है, हमें बात करनी है केवल किस चीज की, निष्पक्ष की। ना पक्ष ना विपक्ष, बात होगी निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब ना इसकी ना इसकी, बराबर। निष्पक्ष को आप ऐसे समझ लो, जैसे देखो ये तराजू, ये पूरा, अब तो वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया। कहते नहीं है कि पुरानी चीजें और पुराने व्यक्ति अक्सर काम आते हैं। ये आपका देखो ये तराजू है और ये इसमें कांटा होता है यहाँ, ये पकड़ने के लिए इस तरीके का तराजू होता है, ऐसे पकड़ते हैं। ये इसको बोलते हैं, देखो शुद्ध उसमें क्या बोलते हैं, पलवा। ये दो पलवा होते हैं, पलवा। सब्जी तोलते हैं ना, जैसे भाजी आजी सुबह कोई बेचने आती है माता जी या कोई व्यक्ति, तो कहीं उसमें वो उस तराजू से वो तोलने वाले, एक कह लो ट्रेडिशनल जो, ठीक है, जो हाथ से अपन तोलते हैं। अब तो इलेक्ट्रॉनिक आने लगे हैं उसमें चार्जिंग वाले। लेकिन आपको अगर पक्ष समझना है, पक्ष क्या होती है, जिसमें मतलब प्रकार आगे पढ़ाऊंगा, तो पहले हमें पक्ष से पहले हमें तराजू को समझना होगा। तराजू, तखज्जा, शुद्ध बुंदेलखंडी में उसको तखैया बोलते हैं, तखज्जा, तखज्जा उठा दो। चूंकि जो पुरानी दुकानें हैं, किराना स्टोर है, उस पर आपको ये दिखेगी। और जो गलियों में, गांव में जो सुबह सुबह से जो सब्जी बेचने आते हैं, उसमें ये चीज मिलेगी, तराजू। तो देखो एक पलवा ये होता, एक पलवा ये होता, ठीक है। अब उसको मैं डेमो करके बताऊंगा आपको, मतलब लाइव तराजू के माध्यम से अगली वीडियो में। अभी आप तो उसमें क्या करते हैं, हम उसको ऐसा पकड़ते, ऐसे तराजू को यूं पकड़ा ये, और यहाँ मान लो हमने कोई बांट रखा, बांट, और यहाँ क्या रखा हमने, मान लो कोई सब्जी रख ली, मान लो यहाँ पर रख लो दाल, रख लो इस तरफ दाल, हम दाल ले रहे हैं। यहाँ हमने क्या रखे, बांट, और इस तरफ दाल, और बीच में क्या पकड़े, ये हम यहाँ जैसे मान लो हमने लिया 1 किलो, 1 किलो हमें दाल चाहिए, तो 1 किलो का जो बांट है वो हम इस यहाँ रखेंगे, ऐसे रख लिया, इस पे बांट रख लेंगे, और यहाँ क्या चढ़ाएंगे, दाल, दाल, ध्यान रखना, मैं दाल, दाल ले ले, आप कुछ भी ले सकते, जो भी हमें चाहिए। तो यहाँ क्या करते, तो ये जो आप गौर करना चाहिए, ये कांटा होता है, ये जब तक ये बीच में ना आ जाए, ये कांटा दिख रहा है आप, ये घर पे अगर जिनका पुराना तराजू है, तो उन माता पिताओं से, उन पेरेंट्स से, गार्जियन से मेरी गुजारिश है कि इस कंसेप्ट को, जो बायां पक्ष और दायां पक्ष का है, ये घर पर प्रैक्टिकल करके बताएं। इतना जबरदस्त कंसेप्ट बैठेगा दिमाग में कि कभी भी वो पक्षांतर से संबंधित सवाल गलत नहीं करेगा। और अगर ये चीज क्लियर हो गई, तो मैं आपको बता दूं, सरलीकरण, पक्षांतर, और उसके बाद जो आपके मेन सवाल आते हैं, 2 से 3 सवाल आते हैं, किस चीज के, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन कैसे निकालें, ब्याज कैसे निकालें, दर कैसे निकालें, औसत, चाल, समय, दूरी, और एक काम, यानी 5-6 टॉपिक आपके इस कंसेप्ट से क्लियर होने हैं। तो इसलिए बच्चों इसको ध्यान से देखिए। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को अभी तक, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, क्योंकि ये जो टॉपिक है पक्षांतर वाला, अगर ये टॉपिक अगर आपको क्लियर हो गया, तो गणित में समझ लें आपने आधी महारत सीख ली। मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाई थी, प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या होता है, जैसे बच्चा क्या करता है, कड़ोता है, यानी जब छोटा बच्चा होता है तो वो चलता नहीं है, घुटनों के बल कड़ोता है, इसे बुंदेलखंडी में कड़ोता बोलते हैं। जिसे उसको थोड़ा स्टैंडर्ड शब्द में कहेंगे रेंगना, रेंगना टाइप का। जैसे कछुआ धीमे धीमे चलता है, तो उसको ऐसे, बच्चा को जब वो धीमे धीमे चलता है तो उसको बोलते हैं करोड़ना, कड़ोना, यानी कि बच्चों कड़ोने लगे। तो वहाँ प्राकृतिक संख्याएं क्या है, अगर उनकी समझ आ गई तो हम गणित में कड़ोने लगे, यानी चलने लगे। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको चर अचर का और अंकों का, इकाई दहाई का ज्ञान, जोड़ घटाना। तो उसमें क्या था अपना, चलना, अंकों से शब्दों में। तो पहले बच्चा क्या है, कड़ोता है, फिर चलना। अब ये जो पक्षांतर है, ये चीज हो गई, तो आप समझिए अब दौड़ के लिए तैयार, दौड़ना शुरू। गणित यहां से दौड़ती है, पक्षांतर से। पक्षांतर के बाद आता है वज्र गुणनखंड, फिर तो आप रेसर बन जाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी मैं चर्चा करूंगा प्राकृतिक संख्याएं, तो आपको मुझे उम्मीद है कि क्लियर होगी। लेकिन चर अचर आज भी संदेह है, क्योंकि वो चीज से मैं गुजरा हूं, चर्चा करेंगे आगे। तो देखिए वापस आते हैं, हमें 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करना है, जिससे हम गणित पर एक मजबूत पकड़ बना सकें। ठीक,
तो यहाँ देखिए तराजू लिया, यहाँ हमने मान लो दाल ले गए थे, मैंने आपको बताया था हमें 1 किलो दाल चाहिए, तो 1 किलो का क्या करेंगे, जो बांट होता है आपने देखा होगा वो यहाँ रखेंगे, ठीक है, उसे सेर बोलते हैं, सेर वर भाजी। 1 किलो को जो है ट्रेडिशनल लैंग्वेज में यानी जो पुरानी प्रणाली थी उसको सेर बोलते हैं कि सेर वर भाजी। सेर वो लाइन वाला सेर नहीं, ये सेर, 1 सेर 2 सेर मतलब 1 किलो 2 किलो, ये लोकल की भाषा है, 1 सेर 2 सेर 3। तो यहाँ हमने 1 किलो बांट रखा, यहाँ 1 किलो दाल रखी। अगर यहाँ आप देखो मेन चीज, यहाँ कांटे पे जब भी अपन तोलते हैं तो अपन वो नहीं देखते कि यहाँ दाल रखी क्या बांट रखा, हम ये देखते हैं कि कम तो नहीं है, अगर ऐसा है इसका मतलब कम है, सीधा है मतलब 1 किलो हो गई, कितनी थोड़ा और बाड़ी चढ़ा दो तना, बिल्कुल सोने की तोल दो, तोल रहे सोने के तोल, क्योंकि सोना कीमती होता है, बहुत कीमती होता है। अगर 1 ग्राम भी चला गया तो उसमें हजारों का नुकसान हो जाता है दुकान का, तो वो उसमें इसीलिए कहा गया है कि सोने की तोल तो तोल रहे कि बिल्कुल बरोबर, ना ज़्यादा ही दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जरा सा। इस चीज़ पे कई लोग बहस भी हो जाती है कि नहीं चाहिए एकदम बिल्कुल सोने की तोल। तो यार हिसाब तो हिसाब होता है, हिसाब में रिश्तेदारी दोस्ती यारी नहीं देखी जाती है, रिश्ता भाई भाई का, हिसाब पाई पाई का। अगर आप हिसाब पाई पाई का करेंगे तो रिश्ता भाई भाई का रहेगा। अगर आपने वहाँ की अरे यार चलता है तो कहेगा कुछ नहीं, लेकिन आपके रिलेशन खराब हो जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, यार बड़ा खराब आदमी है आपसी के चलते चूना लगा दिया, आपसे नहीं कहेगा, अपनी जो अगली फ्रेंड सर्कल है उससे जरूर कहेगा, उससे क्या है आपके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खैर छोड़िए, वापस आइए। यहाँ देखिए तराजू है, तो यहाँ कांटा, ये जब बिल्कुल ये कांटा सीधा होगा, ये इस तरीके का आपने देखा होगा, इसका मतलब है हमारा जो यहाँ जितना हमें चाहिए था उतना हमने यहाँ ले लिया। तो कहने का मतलब है देखो इस पलवा पर हमने क्या रखी थी, बांट, इस वाले पलवा पे ऐसे पकड़ रहा हूं मैं, ऐसे खड़ा, तो ये हमारा क्या होता है, देखो आप जानते हो ये होता है बायां हाथ और ये दायां हाथ। तो देखो ये हमारा हो गया दायां पलवा, कौन सा, दायां पलवा, और ये बायां पलवा। ऐसे खड़ा हूं मैं, ऐसे पकड़ा हूं, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरफ बांट रखे हैं, इस तरफ दाल है, तो ये हमारा हो गया बांट रखे हैं। तो ये हो गया, इस तरफ जो भी संख्या होगी इसको कहेंगे, देखो ये बायां पक्ष, और बीच में क्या है हमारा, जो ये बता रहा है कि हाँ इतनी दाल हो गई कि नहीं, कम है कि ज्यादा, तो ये बीच में ये बराबर, एक कांटा, एक कांटा, इसको और अच्छे से लिखा लूं, ये कांटा, ये बराबर, यानी ये वो चिन्ह है जिससे हम वजन मेजर कर रहे हैं। और ये दूसरा पलवा है, ठीक है, यानी इस तरफ क्या रखी है, दाल, ये हमारा दाल से ध्यान रखना दायां, दायां पक्ष। यहाँ पलवा को हम पक्ष से समझ सकते हैं, पक्ष जैसे कहते हैं जो पलवा पे बांट धर लो, तो पलवा यानी पक्ष, और जिस तरफ बांट रखे वो बायां पक्ष, और जिस तरफ दाल रखी है वो दायां पक्ष। इतना ध्यान रखना, मैं डेमो करके बताऊंगा कल आपको, अभी थोड़ा सा इतना बता दूं कि आप समझ सकें कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उस समय उतना उसमें बताऊंगा फिर बोलूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इससे मैंने कोशिश किया कि आज मैं पहले आपको बायां दायां और जो बीच में जो बराबर होता है ये क्या हो, तो बायां पक्ष समझेगा, ये जहां बांट रखते हैं, यानी बांट कहाँ रखते हैं, ध्यान रखना बाईं तरफ, हम सुविधा के लिए ऐसे बांट रखे, जैसे हम कुछ तोलना है, कल मैं डेमो करके बताऊंगा आपको। बीच में एक कांटा है यानी बराबर हो, दाएं पक्ष जो हमें चाहिए, जैसे यहाँ मैंने ली थी दाल, दाल ही क्यों ली, गाजर ले सकते थे, लहसुन ले सकते थे, अदरक ले सकते थे, तोलने के लिए कुछ भी ले सकते। दाल से आपको ध्यान रहेगा, दाल से दायां पक्ष रहेगा कि सर ने इस तरफ दाल रखी थी, और मैं कल डेमो करके बताऊंगा, तो ये जो पक्षांतर का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो अपने स्पेशलिस्ट क्षेत्र में जो क्या नाम गणित का जो कंसेप्ट है, गणित भारी लगती, वो भारी नहीं लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। गणित का कंसेप्ट भारी नहीं है, जो है भारी नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ हमें देखना है बायां पक्ष और दायां पक्ष, इतना चीज समझ लो। अब हम आपको देखते हैं, मैंने आपको बताया था चर और अचर, ठीक है, ये बायां दायां पक्ष आगे समझ में, बायां बराबर के बाईं तरफ लिखा जाएगा और दायां बराबर जो दायां पक्ष है वो बराबर के दाईं तरफ। दाल ध्यान रखना, दाल हमने इस तरफ तोली थी, दायां पक्ष इस तरफ रहेगा, और जो बांट इस तरफ रखे थे जितना हमें चाहिए था 1 किलो 2 किलो वो हमने बायां, तो वो बायां पक्ष, इतनी चीज। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, हमेशा हम बांट इस तरफ भी तो रख सकते हैं, दाल इस तरफ रख सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब अपन ऐसे तराजू पकड़ते हैं तो जो भी तौल करते हैं तो बांट इस तरफ रखते हैं और सामान तौलते हैं इस तरफ, जिससे कि तौलने में असुविधा ना हो, तो बांट को बाएं तरफ ही रखते हैं। को देखना, आप कभी किसी दुकान पे जाओगे, किसी मार्केट से सब्जी लोगे, आप देखना, इलेक्ट्रॉनिक कांटे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो जो तखैया है, क्योंकि ये तखैया मैंने इसलिए ली है कि जिससे आपको बायां और दायां पक्ष समझ में आ जाए।
तो उसमें आपने देखना कि बाईं तरफ बांट रखे जाएंगे और दाईं तरफ क्या रखा जाएगा, सामान। क्यों, जैसे मान लो ये है, अब इस पर सामान है तो उठा के ऐसे रख देगा, ठीक। और अगर बांट रख लिए यहाँ इस पलवा पे और सामान रखना है तो उठा के कैसे रखेगा, इस तरफ, तो थोड़ा सा रखने में दिक्कत होगी। तो और गांव में गौर करना, जब आप तुलवाते हैं और नहीं है तो घर पे प्रैक्टिकल करवाइएगा, मेरी गुजारिश है गार्जियन से, या बच्चे अगर आपके आसपास दुकान है तो इस चीज़ को करके देखिएगा, बड़ा आनंद आता है, बहुत मजे की चीज़ है, जिससे कि आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। तो ये केवल ये नहीं कि सर हम इस तरफ रख लें, वो आपकी इच्छा, जैसे कोई लेफ्ट हैंडर है वो बाएं हाथ उल्टे हाथ से चलता है तो वो ऐसे रखता है दूसरी तरफ, लेकिन सुविधा के लिए अगर हम ऐसे पकड़ेंगे, इस तरफ बांट रखेंगे, इस तरफ सामान, यानी बायां पक्ष इस तरफ, बीच में ये कांटा, यानी बराबर कितना देना है वो उसके बराबर कर देंगे, ठीक। तो जो भी हमें मान निकालना होता है, ध्यान रखना, वो हम बाएं पक्ष पर रखेंगे। कल डेमो बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगी स्थिति। अब चलते हैं, देखो पक्षांतर। पक्षांतर मैंने आपको बताया था, इतना ध्यान रखना कि अगर कोई संख्या इस तरफ है बाईं तरफ और बराबर के दाईं तरफ जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, ये ध्यान रखना। प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। इसी प्रकार उल्टा भी है, अगर दाईं तरफ से हम बाएं पक्ष पे आएंगे, बाईं तरफ आएंगे, अगर ऋण की है तो वो प्लस की हो जाएगी, ये भी बताऊंगा, इतना चीज आप समझ लीजिए। दूसरी चीज, अगर बाएं पक्ष हमारा गुणा का है और बराबर के इस तरफ हम ले जा रहे हैं इसको, तो यहाँ ये काय में हो जाएगा, भाग में, या भाग को इस तरफ ला रहे तो ये गुणा में हो जाएगा, या यहाँ भाग है इस तरफ जा रहा है तो गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब एक ध्यान रखिए कि जब भी हम पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। ट्रांसफर में जगह बदलती है, पक्षांतर में चिन्ह बदलता है संख्याओं का। अब वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि संख्या दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक, शुरू में बताया था ऋणात्मक, फिर उसमें एक शून्य को सम्मिलित भी बताया था। संख्या तो और भी प्रकार की होती हैं, लेकिन अभी जो बेसिक कंसेप्ट हमें क्लियर करना है उसमें मैंने धन का और ऋण का बताया था। तो देखो उसको आप ऐसे समझ लो, जैसे x बराबर 6 है, x का मान कितना है, 6 है, ये हमारा कौन सा पक्ष हो गया, दायां पक्ष। दायां पक्ष ये कौन सा हो गया, बायां पक्ष। इंग्लिश में से बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, RHS, और जो भी इंग्लिश में से बोलती हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS। मेरे प्यारे बच्चों तो बड़े ध्यान से समझिए, जब आप 9th 10th में पहुंचते हैं, थ्योरम को प्रूव करना होता है तो वहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का प्रयोग होता है। तो ये उसका एक मिनी वर्जन है, छोटा कंसेप्ट है, यहीं से शुरुआत होगी। तो ये हमारा बाएं पक्ष में है x और दाएं में है 6, इतना क्लियर, और बीच में है ये बराबर। अब देखो जैसे x + 5 बराबर है 10, ठीक। अगर यहां से हम देखो इतना, ये बाएं पक्ष कितना है हमारा, x + 5 पूरा, इतना ध्यान रखना होगा। दायां कितना है, 10। ये अगर हम यहां से देखो x का मान निकालेंगे, जो कल वाली वीडियो में बताऊंगा आपको, तो बराबर के उस तरफ जो है वो रखा रहने, तो हमें इतना चाहिए x का, तो देखो ये काय में है, प्लस में है। अब बराबर के उस तरफ जाएंगे, यानी कि देखो इस तरफ बाईं तरफ था ना, बराबर के किस तरफ, बाईं तरफ, कहाँ जा रहा है, दाईं तरफ, तो काय में हो जाएगा, माइनस में। अब आप कहोगे सर क्यों हो जाए, क्योंकि देखो बच्चों ये प्लस में था, मैंने क्या बताया था, अगर कोई प्लस में बाएं से दाएं में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। पक्षांतर में बदलते हैं चिन्ह, ट्रांसफर में बदलती है जगह यानी स्थान। तो देखो यहाँ जो प्लस इस तरफ था, बाईं तरफ कहाँ गया, दाईं तरफ गया, तो यहाँ अब देखो ये 10 में से 5 घटा देंगे, कितना बचा, 5, यानी x का मान कितना आ गया है, 5। x का मान कितना आ गया है, 5। इसी प्रकार देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये 5x है, 5x बराबर 20। अब देखो यहाँ x का गुणांक कितना है, x का गुणांक जी मैं सब बता चुका हूं आपको, x का गुणांक है 5, यानी 5x का मतलब क्या हुआ, 5x का मतलब हुआ 5 × x। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये है आपकी अचर राशि, गिनती की जो भी संख्या होती है वो अचर राशि कहलाती है। x क्या है, चर राशि। मैंने बताया था अचर और चर का गुणा, तो जब 5 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। इसका मतलब ये हुआ
कि जो 5 है वो x के गुणा में है, देखो ये, इसलिए मैंने पहली क्लास में बताया था कि 5 गुणा x करेंगे तो 5x आएगा। कई बच्चे ये कंसेप्ट है 8th 10th में क्लियर नहीं है, रट लेते हैं, रटना नहीं है, हमें उसको समझना है, तब हम दूसरे को समझा पाएंगे, ठीक है। अगर आज हमने रटा होता, हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो याद करने होती हैं, रटने वाली जो चीज़ें होती हैं वो कुछ उनके आंकड़े होते हैं वो बताएंगे, लेकिन कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ, जैसे यहाँ से अब बाएं पक्ष में कितना है 5x और दाएं पक्ष में है 20 यानी 20। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, मान लो तो जो बराबर ज्यों का त्यों रहेगा, जो उस तरफ है वो ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ देखो ये हमें मान किसका चाहिए था, x का, और तो जब x का मान निकालना है तो किसको हटाना पड़ेगा, 5 को, और 5 को ऐसे हटा देंगे। देखो 5 इसके काय में है, गुणा में है, देखो मैं यहाँ बता चुका हूं कि 5 गुणा x को कैसा लिखेंगे 5x, इसका मतलब है x के गुणा में क्या है 5 है। और इसका दूसरा तरीका मैंने ये बताया था बच्चों कि जब दो संख्याएं हों, चर और अचर, या दोनों चर चर हों, तो उनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो काय का चिन्ह मान लिया जाता है, गुणा का, ठीक है। उसको ऐसे समझ लो कि अगर कोई चीज नहीं है, जैसे आवारा होता ना कि कोई इसका पता नहीं, उसको आवारा कहते हैं। और जैसे दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो उसको गुणा कहती हैं। तो ऐसे समझ लो, जैसे देखो x y लिखा तो इसको हम मानेंगे कि x और y का क्या है, गुणा है, x गुणा y, ठीक है। तो यहाँ अब x का मान हम निकालेंगे तो देखो x गुणा 5 है, तो 5 का गुणा है तो इसमें आएगा, जो 5 इसके काय में है, गुणा में है, तो गुणा के बाद जब मैंने क्या बताया था, जब गुणा होता है, देखो यहाँ जब पक्षांतर होता है, पक्षांतर मतलब ट्रांसफर, एक पक्ष का दूसरे पक्ष में जाना, अगर वो पद काय का है, गुणा का है, तो वो काय में बदल जाएगा, भाग में। देखो ये बताया था, तो ये 5 काय में, यहाँ गुणा में, तो उस तरफ जाएगा तो काय में हो जाएगा, भाग में। अब उस तरफ क्या था 20, तो उसके बटे में क्या हो जाएगा 5, यानी भाग में चला जाएगा। इसको आप देखो डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लो 20 भाग के हम 5, क्योंकि वो भाग में बदल रहा। उससे सबसे बढ़िया बेटर तरीका है, देखो मैंने जैसे बताया था कि 4/2, इसका मतलब क्या है 2 का भाग 4 में देखना है। जिसको नहीं है क्लियर, मैंने उस वीडियो में डाल रखा है, आप देख लेना। तो 20/5, बटे मतलब इसका भाग चला, बस अब इसको काट दो, सरलीकरण कर दो, यानी 5 का भाग 20 में देना है, अलग से दे लो 5 का भाग 20 में, 5 चौका 20, लो साहब सवाल हो गया, x का मान कितना आ गया 4। तो ये पक्षांतर आज मैंने थोड़ा सा डेमो बताया, आप ध्यान रखिएगा, कल मैं इसका रियल प्रैक्टिकल बताऊंगा विद तराजू, कल या परसों जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। ये मुझे बहुत क्लियर कराना है, बायां पक्ष दायां पक्ष, यानी जो बराबर की बाईं तरफ होता है वो हमारा बायां पक्ष होता है, और बराबर के दाहिनी ओर होता है वो दायां पक्ष होता है। दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि आपके पास तराजू होगी, तराजू लेना, एक तरफ बांट रखना, उसको मान लेना बाएं पक्ष, एक तरफ दाल तोलना, तो वो हो जाएगा आपका दायां पक्ष, तो बीच में होगा कांटा, उसको बराबर 1 किलो तोलोगे तो कांटा देख लेना, उसके बराबर हो गया तो वो 1 किलो हमारा वजन तोल गया। तो बायां पक्ष दायां पक्ष, बायां पक्ष का ट्रांसफर जब दाएं में जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, जोड़ का घटाना में होगा और घटाना का जोड़ में होगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। जो पक्ष और पक्षांतर मैंने बताया कि बाएं से दाएं में, इनके सवाल मैं कल कराऊंगा विथ डेमो लाइव, मतलब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताऊंगा। इस कंसेप्ट को मैं हो सकता है 2 लग जाए 3 वीडियो, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करूंगा। ये क्लियर हो गया तो गणित आपकी क्लियर हो गई, यानी आपको क्या है, मैंने क्या बताया, पक्षांतर समझ गया तो आप दौड़ करेंगे। अब दौड़ भी कई प्रकार की होती है, 100 मीटर की, 200 मीटर की, 1 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर की। तो अभी पहले मैंने आपको कुड़ना सिखाया, धीरे धीरे चलना, फिर थोड़ा थोड़ा मतलब कुड़ने के बाद चलना सिखाया, अब दौड़ना। अब दौड़ कैसे, 100 मीटर की रेस, तो अभी हमारी 100 मीटर की रेस चल रही है, यानी पक्षांतर। फिर 1000 की मीटर, फिर हमें बहुत फास्ट भी करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज आपको ये पक्षांतर समझ में आ गया होगा कि एक पक्ष से जब हम दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उनका चिन्ह बदलता है। अगर इस बाईं तरफ धन का है, दाईं तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा। उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ ऋण का है इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए दोनों तरफ तीर लगा, यानी अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो चिन्ह बदलेगा, या यहाँ से यहाँ आ रहा है तो चिन्ह बदलेगा। अगर गुणा का है बाईं तरफ यहाँ और दाईं तरफ जा रहा है तो भाग का हो जाएगा, या दाईं तरफ से बाईं तरफ आ रहा है तो भाग का गुणा में हो जाएगा। पक्षांतर में बदलती है बच्चों चिन्ह, और ट्रांसफर में बदलती है जगह। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आशा है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी।
अगर वीडियो समझ में आ गई है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे उन बच्चों को भी फायदा हो सके जिन्हें गणित का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।